हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त। तो हम लोगों ने साइंस का पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अभी भी बाकी है ना? चलिए आज हम लोग उसे ही करेंगे। बट हाँ, यदि आप लोगों ने पहला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और यदि आपने दूसरा चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उसे पढ़ लें, फिर ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करता हूं। अभ्यास में टोटल 5 क्वेश्चन है। हाँ, जिसमें से पहला है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, आंसर्स, और आपको लिखने हैं क्या, क्वेश्चन और आंसर दोनों। राइट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 होगा आज क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि अभ्यास। ठीक, तो कौन है? पहला है सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। सजातीय आवेश मतलब क्या? दोनों एक जैसा आवेश हो, यानी कि यदि पहला प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, और पहला माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा। ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। राइट, इधर और इधर ढकेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस ढकेलने को कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षित। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ख है विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। विजातीय यानी कि यदि आवेश अलग अलग प्रकार के, यानी कि एक प्लस तो दूसरा माइनस, या पहला प्लस तो दूसरा पहला माइनस तो दूसरा प्लस, अगर ऐसा होगा तो दोनों ये अपने आप, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। राइट, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, एक दूसरे की तरफ, अपने आप की तरफ खींचेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। त्वरित से भवन की डैश करते हैं। त्वरित चालक मैंने बताया था, एक ऐसा कुछ होता है जो घरों के ऊपर लगाया जाता था। ये क्या करता था, ये बिजली जो आता था यहां से नीचे भेज देता था, और घर की क्या करता था, ये घर का सुरक्षा करता था। तो गांव में हम लोग क्या लिखेंगे, घर की सुरक्षा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। भूकंप को किस स्केल पे मापा जाता है? तो हम लोगों ने जाना था कि भूकंप को रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। किस पे नापा जाता है? रिक्टर स्केल पे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज होती है, क्यों होती है चिट चिट की आवाज जब सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब स्वेटर उतारते हैं उस वक्त क्या होता है कि स्वेटर यानी ऊन का हमारे शरीर से रगड़ हो जाता है, जिस कारण उसमें आवेश बनता है। आवेश क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और उसी कारण से क्या होता है, एक चिंगारी दिखती है जो आवाज के साथ दिखता है, जो आवाज कैसा होता है? चिट चिट की आवाज होती है। राइट, हम लोगों ने यही पढ़ा था। ठीक है, चलिए लिखे। चलिए, तो स्वेटर उतारते समय उसका हमारे शरीर के साथ रगड़ के कारण उसमें आवेश
उत्पन्न उत्पन्न होता होता है और आवेश आवेश प्रवाहित होने के कारण विद्युत बनती है जिसे हम विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, जिससे एक चिंगारी आवाज के साथ चिंगारी चिट चिट की आवाज के साथ उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिए तो जल्दी से लिखो इसे। हो गया? साफ करो। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो विद्युतदर्शी को जब हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक, विद्युतदर्शी को जब हम किसी आवेशित चीज से छूते हैं तो उसका जो नीचे का जो पत्ती होता है एल्युमिनियम का, वो ऐसे से अलग अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम वापस से उसको छू लेते हैं हाथ से तो वो वापस से सीधा हो जाता है, यानी कि उसका जो आवेश है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम उस आवेशित कील को छूते हैं तो क्या होता है कि एल्युमिनियम की जो पत्ती होती है वहां से आवेश निकलता है, निकल के उस लोहे के कील से होते हुए हमारे हाथ में प्रवेश करता है, हमारे हाथ से होते हुए वो जमीन के अंदर चला जाता है, धरती पे चला जाता है। ठीक, और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक विद्युत का सुचालक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, हमने यही पढ़ा था, राइट। चलिए लिखते हैं तीसरा का, जो कि ऐसा लिखिए, छोड़िए ऐसा लिखते हैं। ठीक, कि जब हम विद्युतदर्शी को हाथों से छूते हैं तो उसमें से आवेश निकलकर हमारे शरीर में चला जाता
है और शरीर से होकर आवेश धरती में समा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक है और इसी सब कारणों से और इसी कारण क्या हो जाता है, इसी कारण विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देते हैं। That's it। हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें? नहीं है? लिखिए। चलिए हो गया, साफ करूं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। ठीक, तो भूकंप मापन यानी कि सिस्मोग्राफ, मैंने उसका एक अच्छा सा चित्र बनवाया था आपको, राइट। वो चित्र आपको बनाना है, मैं फिर से बना देता हूं। चलिए एक छोटा सा, ये क्या था, ये था लोलक, ये था धागा, ठीक। ये क्या था, ये था स्टैंड, ठीक। यहाँ पे क्या लगा होता था, यहाँ लगा होता था चार्ट पेपर, ठीक। और ये चार्ट पेपर हमेशा इसमें घूमता रहता था, राइट। और ये क्या था, ये था हमारा कलम यानी कि पेन। कोई दिक्कत? अब इसका ये काम कैसे करता है वो हम लोग इधर लिखते हैं। आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो पहले ये फोटो बनाना है, ठीक। उसके बाद ये इधर का आंसर को भी लिखना है, राइट। तो कैसे काम करता है ये, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे स्टैंड जमीन से लगा होता है और जब भूकंप आती है तो स्टैंड से लगा धागा भी स्टैंड के साथ साथ या उसके साथ साथ, देखिए, भी
उसके साथ साथ हिलता है। ठीक, क्या हुआ, जब जमीन हिला तो ये हिला पूरा, इसके सहारे ये हिलेगा और ये भी हिलेगा। ठीक, धागे में लगा लोलक, लगा लोलक और उसमें लगा कलम क्या करता है, इसमें लगा कलम क्या करेगा, हाँ, कलम भी हिलेगा। जिस कारण चार्ट पेपर जो हर वक्त क्या करता है, हर वक्त घूमता रहता है, हर वक्त घूमता रहता है। चार्ट पेपर पर क्या होता है, एक ग्राफ बन जाता है। ठीक, जिससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में ही लिखवा रखी है। ठीक, अगर आप वहां से ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आंसर खुद से ही बन जाएगा आपसे। फिर भी कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, आप एक बार ट्राई करो। अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो देख लेना, बट खुद से ट्राई जरूर करना। लिखिए सर। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। इसको साफ करूं। चलिए, चलिए देखेंगे, है त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि त्वरित और भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक ना, मैंने आपको बहुत सारे इसके बारे में पॉइंट्स लिखाए, करीब 7-8 पॉइंट दोनों में लिखाया है। आपको क्या करना है, उनमें से कोई 4-4 पॉइंट खुद से लिखना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है कि त्वरित से बचाव के उपाय। ठीक, इतना लिख करके आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है आपको भूकंप से बचाव के उपाय। ठीक, और आपको फिर से यहां पे लिखना है 1, 2, 3 और 4।
4 पॉइंट आपको ये दोनों खुद से लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर नंबर 2 साइंस का ऑफ सब्जेक्ट साइंस हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक, चैप्टर 2 यहाँ होता है हमारा समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, मैथ्स का। ठीक, तीसरा चैप्टर वो भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें, हमारा वीडियो को ऐसा ही देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है और इन दोनों को खुद से लिख लेना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।